बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं जो उनकी ज़ात से पाकिस्तान आने के बाद अटैच्ड हुई और मेरा ख्याल था कि इस पर बात ना की जाए, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा वीडियो क्लिप था कि मुझे लगा कि अब ज़रा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के हवाले से गुफ्तगू ज़रूर की जानी चाहिए। कि नहीं, अगर अमेरिका में आप औरतों की तादाद बताना शुरू हो गए कि वहाँ पे औरतों की तादाद ज़्यादा है, 42 लाख औरतें जो हैं वो फारिग हैं, तो अगर वो दूसरे मर्द से शादी नहीं करती या मर्द से शादी नहीं करती जो शादीशुदा है, तो फिर वो या वो बाजारी हो जाती है पब्लिक प्रॉपर्टी। इज दिस द काइंड ऑफ लैंग्वेज कि जो एक तबलीग करने वाला करेगा? जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब डंके की चोट पर हक बयान करने वाला एक दाई है। बस इसी वजह से हमारे मुल्क के चंद लिबरल सेकुलर को डॉक्टर साहब से बहुत तकलीफ हो रही है और होनी भी चाहिए। इकरारुल हसन को डॉक्टर साहब की इस बात से बहुत तकलीफ हुई कि जी डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसा क्यों कहा है कि खवातीन एंकर का बिना पर्दे के टीवी पर आना हराम है। और इकरार भी कहते हैं कि मैं डॉक्टर साहब की ये बात सुनकर अपना सर पीट रहा हूँ, जो कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर औरत मेकअप करके बन संवर कर बेपर्दा होकर टीवी पर खबरें वगैरह पढ़ रही है और एक मर्द अगर ऐसी औरत को 20 मिनट तक देखता रहे और उसके दिल में अगर कोई हलचल नहीं होती, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकली वो बंदा बीमार है। अगर पूरे नकाब में आ रही है, जरा भी फितना नहीं है, तो शायद कुछ उल्मा मानेंगे। अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। अगर आप एक खातून न्यूज एंकर को 20 मिनट तक टीवी पर खबरें देते हुए मुस्तकिल देखते हैं और आपके जहन में कोई गंदा ख्याल नहीं आता, आपके जहन में कोई हलचल पैदा नहीं होती, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा है और उससे कुछ देर पहले मैंने ये क्लिप देखा है और अब तक मैं अपना सर पीट रहा हूं कि इस पर क्या कहा जाए। इकरार भाई, अगर आपने एतराज करना ही था तो आप पूछते हैं कि मेडिकल में ऐसा कहाँ लिखा है कि ऐसा मुमकिन है, या फिर आप दलाइल से बात करते। लेकिन ये हरकत करके आपने अपने अंदर का छुपा गंद निकाला है। पहली बात, मुझे इस बात पर संगीन एतराज है। बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट देखते हैं, जो खबरें सुनते हैं, जो ये देखते हैं कि क्या बात की जा रही है, क्या तज्जिया पेश किया जा रहा है, बजाय इसके कि वो मुस्तकिल अपने जहन में गंदे ख्याल लाते रहें। और इकरारुल हसन की इस वीडियो के नीचे लोगों ने कमेंट किया कि हाँ इकरार भाई, आपको तो बुरा लगना ही था, क्योंकि आपकी तीनों बेबियां एंकर जो हैं, अगर हकीकत में ऐसा ही है फिर तो इकरार भाई की जलनी बनती है। इकरार भाई ने डॉक्टर साहब पे एक और एतराज किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक अपने लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए करोड़ों रुपए के कैमरे इस्तेमाल करते हैं। भला इतने महंगे कैमरों की क्या जरूरत है? आपने लेक्चर तो रिकॉर्ड करना है, आपने कौन सी फिल्म बनानी है? हालिया बयान ही में उन्होंने कहा कि हमने 9 करोड़ रुपए के कैमरे खरीदे हैं, 10 कैमरे खरीदे हैं 9 करोड़ रुपए के अपने वीडियो पैगामात को रिकॉर्ड करवाने के। या तो जो उनका जो टेलीविजन है पीस टीवी, वो प्रोडक्शंस कर रहा हो, कुछ ऐसे तारीखी ड्रामे क्रिएट किए जा रहे हों, कुछ ऐसी फिल्में बनाई जा रही हों कि जिनसे। और मां सदके जावे, इकरारुल हसन डॉक्टर जाकिर नाइक को नसीहत करते हुए कहते हैं कि आप इतने महंगे कैमरे इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि मुसलमान भूख से मर रहे हैं। अगर आपने सिंपल लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं, जैसे उनकी रिकॉर्डिंग्स हम देखते हैं, उसके लिए अगर 9 करोड़ रुपए का कैमरा खरीदा जा रहा है एक ऐसी दुनिया में कि जहां बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं, जहां लोगों के पास रोजगार नहीं है, जहां इलाज की सहूलियात नहीं है, मेरा ये आजिज़ाना मेरी ये राय है कि बहरहाल ये असराफ के जुमरे में आता है और शायद ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इकरार मेरी जान, आपकी इतला के लिए डॉक्टर साहब स्कॉलर के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं और करोड़ों अरबों रुपए का मालिक है। और डॉक्टर साहब ने अपनी एक स्पीच में बताया था कि मेरा जाती खर्चा महीने में सिर्फ $500 होता है, यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 1.5 लाख रुपया। मैं सिर्फ इतना अपनी जात पे खर्च करता हूँ, बाकी बिजनेस से जितनी भी लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉफिट होती है तो वो सब अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूँ। तो आज की तारीख में मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी और मेरी अहलिया का रिक्वायरमेंट सिर्फ $500 है महीने का, बस। मैंने आपके इसमें तकरीबन 1,30,000 है कुछ समझो। तो इकरार भाई, डॉक्टर साहब को ये नसीहत करने से पहले थोड़ा उनके बारे में जान लेते तो अच्छा होता। बाकी इकरार भाई, डॉक्टर साहब ने आपकी तरह कमरे में बैठकर वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी होती, जो कि 1-2 लाख रुपए वाले कैमरे से काम चल जाएगा। बल्कि डॉक्टर साहब लाखों के मजमे में लेक्चर देते हैं और लाखों के मजमे को कवर करना नॉर्मल कैमरे का काम नहीं है। और डॉक्टर साहब इतने महंगे कैमरे यूज करने की वजह अपने लेक्चर में कई बार बता चुके हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इतने महंगे कैमरे यूज करने की वजह यह है कि इन कैमरों से रिकॉर्ड की गई वीडियोस आने वाले 100 साल तक भी खराब नहीं होंगी। मेरे मरने के बाद भी 100 साल तक लोग इन वीडियो से फायदा उठाएंगे और ये मेरे लिए सदका जारिया रहेगा। सुभान अल्लाह, डॉक्टर साहब की सोच चेक करें। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप सबसे बेहतरीन ब्रॉडकास्ट कैमरा खरीदते हैं तो उससे जो प्रोग्राम बनते हैं वो 4 या 5 साल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद इट बिकम्स ऑब्सोलीट। 4 या 5 साल के बाद उसकी क्वालिटी जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से कमजोर पड़ जाती है। लेकिन हम जो उल्मा की तकरीर की रिकॉर्डिंग करते हैं, वो उल्मा की तकरीर सिर्फ 4 या 5 साल के लिए काफी नहीं है। वो हमारे बड़े उल्मा दीन, उनका इंतकाल होने के बाद हम उनके इल्म से
कैसे हम मुफीद हो, किस तरीके से हम उनका जो इल्म है उससे हम फायदा उठा सकते हैं। तो हम जब शूटिंग करते हैं, बेस्ट क्वालिटी ऑफ फिल्म कैमरा में शूटिंग करते हैं, उसको डाउनग्रेड करते हैं टू HD, 8K में रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग तकरीबन 60 से 70 साल तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने साल तक? 60 से 70 साल। मुबशर लुकमान ने बहुत ही बेहुदा लैंग्वेज इस्तेमाल की है कि डॉक्टर साहब आप पाकिस्तान से चले जाएं। पहले मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक को, मेरा उनके लिए बड़ा, आप समझें कि मोदबाना पैगाम है कि डॉक्टर जाकिर नाइक प्लीज गो होम, प्लीज गो होम, गो बैक। हालांकि ये वो बंदा डॉक्टर साहब को वापस जाने का कह रहा है जिसकी खुद की सारी जिंदगी झूठ बोलने, मुनाफिकत करने और करप्शन खाने में गुजरी है। तुम कहते हो कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान से चला जाए, तुम्हारी क्या औकात है? डॉक्टर जाकिर नाइक के पाकिस्तान आने पर पाकिस्तान की अक्सर अवाम इंतहाई खुश है और कुछ की जल्द रही है, और इन बेचारों का क्या कसूर है? इन्हें तकलीफ होनी भी चाहिए।